हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज नवरात्रि का 6वां दिन है, तो मेरी तरफ से हैप्पी नवरात्रि सभी को। सो फ्रेंड्स, व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। अभी बज रहे हैं सुबह के 6:30। सो फ्रेंड्स, दिन की शुरुआत हो चुकी है। होप ये दिन भी कल से अच्छा जाए। तो यहाँ पे देखो घर कैसे फैला हुआ है, आप लोगों को दिखा रही हूँ मैं। यहाँ पे रखे हैं कुछ डिब्बे, कार्टून्स। हस्बैंड कल गए थे सिलीगुड़ी और वहाँ से लेके आए हैं ये कुछ ट्रॉफ़ी थी, और एक डिब्बे में पता नहीं क्या था, टी शर्ट वगैरह थी जो कंपनी की तरफ से आती है। और ट्रॉफ़ी उन्होंने खुद वो बनवाई थी जैसे देने के लिए। और अभी घर जो फैला हुआ है उसको भी सही कर लेते हैं। ये मैं जैसे कल कपड़े वॉश किए थे तो शाम को लेके ऐसे ही आ गई थी मैं, और यहाँ पे चारपाई पे मैंने रख दिया था। और अभी इनकी तय करके खाट को भी सही कर दूँगी। वैसे तो ये फैला हुआ ही है, अभी जैसे कार्टून वगैरह नहीं उठेंगे तब तक ऐसे ही दिखेगा, लेकिन फिर भी कुछ तो कर लिया जाए। और यहाँ पे गुड्डू उठ चुका था इतनी देर में, चाय वाय पी और उसके बाद फिर ये उठ गया था, तो मैं इसके साथ थोड़ा इन्जॉय कर रही हूँ। तो सुबह ये 10 से 15 मिनट या 20 मिनट मैं इसको ज़रूर देती हूँ, चाहे मुझे कितना ही काम हो। बच्चे सुबह उठते हैं ना तो बहुत ज़्यादा क्यूट लगते हैं और अच्छे लगते हैं, प्यारे लगते हैं, तो फिर मैं इसलिए इसको टाइम देती हूँ। और यहाँ पे अभी बस ये कार्टून वगैरह मैं उठा रही थी। वो वाला कार्टून मैं उठा के देखा मैंने, बहुत ही ज़्यादा हैवी था, फिर मैंने उसको छोड़ दिया कि राहुल जी आएंगे तभी मैं उठाऊंगी इसको। वही उठा के साइड में रख देंगे, फिर मैं झाड़ू निकाल लूँगी। और यहाँ पे बस ये कचरा उठा के रख रही हूँ। वैसे मैं कचरा वहाँ एक कोने में सेट कर देती हूँ, एक कोने में रख देती हूँ। जैसे कोई भी कचरा हो, सब्ज़ी वगैरह कट की तो उसके छिलके हो, तो वो डिब्बे में कागज़ लगा के वहाँ रख देती हूँ। और फिर बाद में मैं एक बार में ही बाहर जैसे कचरा रखा होता है ना पॉलीथीन में, उसमें डाल के आ जाती हूँ। और यहाँ बस अभी पूजा का जो ये सामान है, जैसे पूजा की जो ये कल की जोत थी वो मैंने एक अलग पॉलीथीन में डाल के रख दिया है। बस यहाँ किचन में आ गई हूँ। तो किचन तो मैं रात में ही क्लीन करके सोती हूँ। तो चाय बनाई थी, बस थोड़ा बहुत ही फैला सा था, जैसे अदरक क्रश की थी तो उसका ही जो खिंडा हुआ था। और बस अभी थोड़ी डस्टिंग कर लेते हैं, 2-4 दिन हो गए डस्टिंग नहीं की थी मैंने। यहाँ पे बस फ्रीज पे थोड़ी धूल सी जम गई थी, और अभी ये मैं कॉलिन से साफ़ कर देती हूँ। वैसे दिवाली की सफाई तो होएगी और उसमें तो करते ही रहेंगे बार बार। तो यहाँ पे फ्रिज को और वॉशिंग मशीन को मैंने चमका दिया है एकदम बढ़िया से। इनको साफ़ कर देते हैं, जैसे ब्लैक और वाइट इसका कलर है, और फ्रिज का भी ऐसा ही है। तो धूल मिट्टी दिखती तो नहीं है वैसे, लेकिन जब साफ़ कर देते हैं ना तो और भी ज़्यादा चमक आती है, एक अलग सी चमक बन जाती हैं। तो मैं इनको कॉलिन से साफ़ कर देती हूँ कभी कभी, और कभी कभी बस ऐसे ही सूखे कपड़े से ज़्यादा हो जाते हैं तो मैं कॉलिन से ही साफ़ कर देती हूँ, और नहीं तो फिर मैं सूखे कपड़े से ही साफ़ कर देती हूँ। तो सारी धूल मिट्टी है वो उतर जाती है। जैसे डेली साफ़ करते हैं तो इतना जोर नहीं आता, लेकिन मुझे 3 से 4 दिन हो गए थे तो फिर इसलिए ज़्यादा धूल जम गई थी। तो मैंने सोचा चलो कर ही देते हैं, क्या टाइम लगेगा। और यहाँ पे बस अभी सारा कमरा, जो सारा रूम है मैंने सेट कर लिया। सारा घर का जो सामान इधर उधर फैला हुआ था, क्योंकि सारा जैसे सेट कर लेते हैं ना तो फिर झाड़ू लगाने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आती। और यहाँ पे बस अभी झाड़ू निकल चुकी थी मेरी पूरी, और पोछा लगा रही हूँ मैं। तो माता जी का जो जैसे वो चौकी लगाई है उसके पास डेली पोछा देना पड़ता है। और यहाँ बस रूम में भी मैं इस रूम में डेली पोछा देती हूँ, क्योंकि गुड्डू सुसु कर देता है ना, तो इसलिए फिर स्मेल आती रहती है, तो फिर मैं डेली पोछा लगा देती हूँ यहाँ पे। और बस अभी हॉल में भी आज तो मतलब उस वाले रूम में तो नहीं लगाया, और सारे घर में पोछा मैंने लगा दिया था, क्योंकि बाहर लगाया थोड़ी सी जगह है और फिर उस रूम में लगाया, तो फिर यहाँ पे किचन में भी मैंने लगा ही दिया। किचन में भी डेली लगाना ही सही रहता है, क्योंकि इधर उधर जैसे सारा काम रहता है, बर्तन वर्तन साफ़ करते हैं तो छींटे भी लग जाते हैं, और खाना वाना बनाते हैं तो उसका भी कुछ नीचे गिर जाता है, तो फिर वही जो निशान है वो हो जाते हैं। और यहाँ पे पोछा मेरा थोड़ी जगह पे लग चुका था, आधा सा बाकी था। और अभी मैं कर लेती हूँ बेसिन साफ़। तो बेसिन मैं आज इससे ही साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि हार्पिक ख़त्म हो गया था। तो शाम को एक लिस्ट भी बनाऊँगी, जो भी सामान ख़त्म हो गया था वो मंगवाना भी है।
और अब बारी आ चुकी है गुड्डू की, तो गुड्डू को भी नहला देते हैं, क्योंकि हमारा ये रहता है इस टाइम पे राहुल जी नहाने चले जाते हैं और फिर साथ ही साथ मैं गुड्डू को नहला देती हूँ। हम ये सोचते हैं कि गुड्डू भी नहा धो के ही पूजा में बैठे। नवरात्रि की पूजा चल रही है तो फिर इसको भी जल्दी ही नहला देते हैं। और यहाँ पे मैं इसको इस टब में बिठा के नहलाती हूँ और ये आराम से नहा लेता है। अभी ये नहाने के बाद आप लोगों से मिल रहा है, यहाँ पे नहा धो के हीरो बन चुका है ये पूरा। और अभी बस ये खेल रहा है। बाहर जाने के लिए इतना करता रहता है, जैसे मैं ये कुंडी लगा लेती हूँ गेट की, तो बाहर जाने के लिए तो ये रोता है। और अंदर बिल्कुल भी जैसे ही अंदर की तरफ इसका मुंह करो ना, तो फिर ये रोने लग जाता है। मतलब इसको बाहर ही बाहर घूमना है। तो यहाँ पे बस थोड़ी देर खेलेगा, फिर राहुल जी आ जाएंगे और उसके बाद फिर मैं नहा के आऊँगी। फिर हम लोग नहाने के बाद पूजा पाठ करेंगे हमारा। फिर उसके बाद का जो रूटीन होता है वो तो बाद में ही करेंगे। अभी नहा धो लिए थे, पूजा चल रही है हमारी, अब मिल रहे हैं पूजा के टाइम पे। और राहुल जी भी यहाँ पे आ चुके थे और अब बस पूजा कर लेते हैं। फिर दुर्गा चालीसा ये भी मैं डेली पढ़ती हूँ। दुर्गा चालीसा पढ़ने से बहुत अच्छा लगता है, मन को सुकून मिलता है। और बस हमारी ये सिंपल सी पूजा कर लेते हैं हम डेली, जैसे 9 दिन के पूरा फास्ट रख रखा है ना, तो इसलिए सुबह शाम पूजा होती है तो घर में एक अलग ही पॉजिटिव वाइब आती है, वो बहुत अच्छी लगती है। और यहाँ पे गुड्डू भी बैठा है। ये गुड्डू बिल्कुल भी पूजा में बैठने के लिए खुश नहीं होता, ये रोता रहता है। इसको जैसे तैसे करके कुछ ना कुछ देते रहते हैं हम, प्रसाद वगैरह कुछ ना कुछ देते रहते हैं। अभी पूजा भी ख़त्म हो चुकी थी और राहुल जी भी अभी ऑफिस जाएंगे। उनका भी जो फ्रूट वगैरह मैंने कट कर दिया था और जो शेक है मैंने बना दिया था। अभी बस गुड्डू के ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रही हूँ। तो आज मैं इसके ब्रेकफास्ट के लिए कुछ अलग से रेसिपी नहीं बनाऊंगी। आज मैं इसको ये छोटा सा बनाना एंड ये साबूदाने की खीर है, यही खिलाऊंगी। ये रात को मैंने साबूदाने की खीर बनाई थी, तो फिर वही ये खा लेगा। और साबूदाना बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी करता है। और केला तो ये जैसे डेली खाता है, इसको चाहे डेली केला दे दो और मैं खिलाती भी हूँ, इसके कोई प्रॉब्लम नहीं करता। जैसे किसी बच्चे के लिए कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, केले खिलाने से उनको दिक्कत करता है, तो फिर उनको आप लोग अवॉइड कीजिए। आप कोई केले की जगह दूसरा फ्रूट ब्रेकफास्ट में दे देना और वही अच्छा रहेगा उनके लिए, क्योंकि अगर बच्चे को दिक्कत करता है ना, वो चीज़ हमें नहीं देनी चाहिए। तो ये अपना ब्रेकफास्ट बहुत इंजॉय करके खाता है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कैसे ये अपनी गर्दन को ऐसे हिला रहा है। और अभी बस गुड्डू को सुलाने के बाद मैं आप लोगों से मिल रही हूँ और यहाँ पे दिखा रही हूँ मैं अपना फ्रिज और वॉशिंग मशीन की मैंने क्लीनिंग करी थी थोड़ी। आज कॉलिन से साफ़ किया था तो बिल्कुल भी धूल मिट्टी नहीं है। ऐसे जब कुछ ना कुछ साफ़ करते रहते हैं ना तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बिल्कुल ही घर अच्छा अच्छा सा लगता है। देखो ये कितना चमक गया है। ऐसे मतलब जैसे गंदा हो जाए ना, हमें डेली के डेली साफ़ करने का टाइम नहीं मिलता हो, वैसे तो कर देना चाहिए, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, 2-4 मिनट लगते हैं। अगर हम एक साथ में साफ़ करते हैं ना तो हमें ज़्यादा टाइम लगता है। अगर ना भी मिले तो फिर कॉलिन से साफ़ कर लेना चाहिए, कॉलिन से एकदम चमक जाती है चीज़ें। और यहाँ पे बस ये मनी प्लांट मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये अभी ऊपर जगह नहीं है, इसको भी धागा बांधना पड़ेगा। नीचे से तो मैंने धागा बांध के सही कर रखा है इसको सेट, और ऊपर से भी अभी धागा बांध के कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। और ये मनी प्लांट जो रूम में लगा रखा है वो है, इसके पीछे देखो कितनी ज़्यादा ग्रीनरी है, एकदम पीछे का जो एरिया है एकदम हरा भरा है। और अभी जैसे बारिश का सीज़न आता है ना तो बहुत ज़्यादा हरा हो जाता है, ये तो अच्छा लगता है। और यहाँ पे बस सारे कामों से निपट के अब मैं अपना जो एप्पल है वो मैंने कट किया है, क्योंकि सुबह से मुझे कुछ भी टाइम नहीं लगता खाने का, मैं इन्हीं दोनों के चक्कर में लगी रहती हूँ। तो बस थोड़ा फ्री होके मैं ये एप्पल खा रही हूँ। और यहाँ पे मिल रही हूँ मैं आप लोगों से शाम को नाइट में डिनर के टाइम पे। और बस डिनर में आज बनाऊंगी मैं पहली बार साबूदाने के पकोड़े
और उसमें मैंने आलू क्रश कर लिया है, साबूदाना मैंने डाल दिया है और यहाँ पे काली मिर्च और जो नमक होता है सेंधा नमक और हरी मिर्च, ये सिंपल सी चीज़ें मैंने यहाँ पे डाली है और कुछ भी नहीं डाला। तो यहाँ पे आप लोगों को मैं बताऊँ मेरी पकौड़ी में क्या कमी रह गई थी। मैं अगर आप भी बनाओ पहली बार, जैसे पहली बार कोई भी चीज़ बनाते हैं ना तो डरते डरते से बनाते हैं कि जैसे कोई चीज़ बिगड़ ना जाए। यहाँ पे मेरे इन पकौड़ों में ये कमी रह गई थी कि ये जो साबूदाने हैं ना मेरे ज़्यादा हो गए थे। हमें इनकी क्वांटिटी इतनी लेनी है कि जितने आलू हैं उतने ही साबूदाना लेने हैं, कि साबूदाना एकदम आलू के अंदर समा जाए, बाहर बिल्कुल ना निकलें। क्योंकि अगर ये बाहर निकल जाएंगे तो हम इनको फ्राई करेंगे तो फिर ये टाइट टाइट से हो जाएंगे। तो अगर आप लोग भी बनाओ पहली बार तो ये आप लोग ध्यान में रखना। मैं ऐसे मतलब कि ऐसे नहीं बोलती, जो मतलब कुछ कमी रह जाती तो भी ऐसे तारीफ़ नहीं करती झूठी कि बहुत अच्छा बना है। अच्छे बने थे, खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी थे, क्रिस्पी थे, लेकिन बस ये साबूदाने थोड़े से ज़्यादा हो गए थे, इनको बराबर मात्रा में लेनी है। तो ओके फ्रेंड्स, इसी थाली के साथ हमारा वीडियो एंड करते हैं। बाय बाय, टेक केयर, चैनल सब्सक्राइब।